हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज हम बात करेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में एमआरबी कहते हैं। ये जॉब क्या होती है, कैसे होती है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या सैलरी स्केल होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या फायदे होते हैं, हम आज इस वीडियो के अंदर सब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अभी कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और जो इस लाइन में आना चाहते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट में और सिंपल वे में मैं इस लाइन के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो फार्मा सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाली जॉब है। एक चीज आप हमेशा क्लियर करिए कि यहां पर फार्मा सेक्टर में जो सबसे ज्यादा सैलरी जिस जॉब को दी जाती है, और फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही होता है। इस वजह से जो सैलरी स्केल और जो फैसिलिटीज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मार्केटिंग फील्ड या डिपार्टमेंट्स के लोगों को दी जाती है फार्मा इंडस्ट्रीज के द्वारा, वो किसी को भी नहीं दी जाती है। क्योंकि भारत के अंदर जो फार्मा इंडस्ट्रीज है उनके बीच में एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है, जिस वजह से हर कंपनी जो है वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए लगी हुई है। क्योंकि कंपनी एक बात बोलती है कि प्रोडक्शन करना आसान है बट दवाई को बेचना मुश्किल है, क्योंकि कई कंपनियां सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का बना रही हैं। इस वजह से कौन सी प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा खराब है ये चूज करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। बट इंडिया के अंदर होता यह बेसिकली कि इंडिया के अंदर जो ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, और डॉक्टर को डायरेक्टली मेडिकल जो मार्केटिंग टीम होती है वो डायरेक्टली डॉक्टर से कांटेक्ट करके अपनी ड्रग प्रिस्क्राइब करवाती है। तो ये टेंडेंसी और ये स्किल जो होती है मार्केटिंग टीम के पास होती है कि वो डॉक्टर को किस टाइप से कन्वेंस करे कि वो उन्हीं की दवाई, उनकी कंपनी की दवाई जो है वो प्रिस्क्राइब करे। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो वर्क होता है वो काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि सभी के सभी लगे हुए हैं, सभी कंपनियां एक जैसा प्रोडक्ट बना रही हैं, तो कंपटीशन काफी ज्यादा हो चुका है। क्लियर हो गई? और सभी की जो प्राइस है वो भी काफी सेम होती हैं, तो इस वजह से इनका कंपटीशन काफी बढ़ जाता है। तो दवा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है कि दवाई बनाना आसान है बट बेचना मुश्किल है। इसीलिए फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, और सैलरी स्केल भी काफी अच्छी होती है। बात करें एलिजिबिलिटी की, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो यहां पर बी फार्मा, एम फार्मा, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी, बीए, एमकॉम, बीकॉम, 10वीं पास, 12वीं पास, 8वीं पास, सभी लोग जो हैं वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं भारत के अंदर। क्योंकि कंपनी को क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, उनको बस एक चीज से मतलब है कि आपको हमारी ड्रग बेच के देनी है और डॉक्टर को कन्विंस करना है कि वो हमारी दवाई को प्रिस्क्राइब करे। तो समझ गए मेरी बात को? मतलब यहां पर किसी भी टाइप का एलिजिबिलिटी नहीं है। सबसे बढ़िया होनी चाहिए आपकी स्किल, आपकी पर्सनालिटी, आपके बोलने की टेक्निक जो डॉक्टर को कन्विंस कर सके। ठीक हो गई बात? तो आपको कई बार फार्मा सेक्टर के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो लोग मिलेंगे, या तो वो बीए होंगे, 12वीं पास होंगे, पॉलिटेक्निक होंगे, आईटीआई होंगे, एमकॉम होंगे, बीकॉम होंगे, ऐसे लोग भी आपको वहां पर बड़ी बड़ी पोस्ट पे मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दवाई को बेच के दिखाया है। तो यहां पर डिग्री मायने नहीं रखती है। ये बेसिकली मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, कोई फॉरेन में देख रहा हो तो उसके लिए तो नहीं है ये वीडियो, क्योंकि ये हो सकता है कि जो दूसरी कंट्रीज हो वहां पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो क्वालिफिकेशन है वो प्रॉपर मांगी गई हो, बट भारत के अंदर सब चलता है। ठीक है, आप जानते ही हैं, जो भारत के जो स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं है। सैलरी स्केल की मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर काफी अच्छी सैलरी स्केल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सैलरी स्केल के साथ में आपको टीए डीए भी आपको जुड़ के मिलेगा। तो यहाँ पर काफी मतलब एज ए फ्रेशर भी आपको यहां पर अगर टीएडीए सब जोड़ लें तो 20 से 25 हजार रुपए आपको एज ए फ्रेशर मिलेंगे। वहीं अगर आप फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो एज ए फ्रेशर आपको 10 से 15 हजार रुपए सैलरी मिलती है। वहीं मार्केटिंग के अंदर आप 25,000 या 25,000 से ऊपर भी सैलरी मिल सकती है टीएडीए जोड़ के। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केटिंग के अंदर कितनी अच्छी सैलरी स्केल है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो प्रमोशन होता है, जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी की सेल कितनी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अगर आप बिल्कुल भी कंपनी की सेल नहीं बढ़ा रहे हैं, जो टारगेट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मंथली टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को अचीव करना होता है। मंथली टारगेट से मतलब है कि आपको टारगेट दे दिया जाएगा कि आपको इस महीने 3 लाख की दवाइयां बेचनी है, तो आपको 3 लाख की दवाइयां बेचनी पड़ेगी, ये आपका टारगेट है। अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा, और हो सकता है कि आपको कंपनी से निकाल भी दिया जाए या जॉब से निकाल दिया जाए। तो यहां पर एक प्रेशर हमेशा बना हुआ होता है कि यहां पर प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट इस बात पे डिपेंड होगा कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। यहां पर एक चीज और जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, और इस वजह से काफी लड़के जो होते हैं वो इस लाइन के अंदर नहीं आते हैं, वो होता है हर सीजन में काम करना। यहां पर बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, बर्फ गिर रही हो, आंधी आ रही हो, तूफान आ रही हो, आपको
काम करना है, आपको फील्ड के अंदर जाना है, मार्केटिंग करनी पड़ सकती है। तो ये एक ऐसा नेचर से रिलेटेड जो काम होता है और आपको फील्ड के अंदर काम करना होता है, जिस वजह से काफी लड़के जो होते हैं वो इस लाइन के अंदर नहीं आते हैं। यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहां पर खासकर जो मार्केटिंग लाइन होती है, यहां पर जॉब कैसे मिलती है। मैंने यहां पर जितना भी ऑब्जर्व किया है, यहां पर जो जॉब मिलती है वो पर्सनल रिलेशन की वजह से मिलती है। जैसे अगर आप किसी फार्मा स्टूडेंट हैं या आप कोई साइंस एजुकेशन ले रहे हैं या साइंस ग्रेजुएट्स हैं और आपके जो सीनियर्स हैं बेसिकली वो अगर एमआर है, मार्केटिंग लाइन के अंदर है, तो आप उनके थ्रू भी इस इंडस्ट्रीज के अंदर जा सकते हैं। इंडस्ट्री नहीं मतलब इस लाइन के अंदर जा सकते हैं और रिक्रूट हो सकते हैं। यहां पर मैंने अधिकतर देखा है कि जो एमआरशिप के जो इंटरव्यूज होते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते हैं, वो पर्सनल रिलेशन के बेसिस पे ही लड़कों को सिलेक्ट कर लेते हैं और पर्सनली इंटरव्यू लेके वहीं के वहीं लड़के को जॉब दे देते हैं। तो यहां पर कोई बहुत बड़े इंटरव्यू ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते हैं, यहां पर पर्सनल रिलेशन के बेसिस पे ही लड़के जो होते हैं वो रिक्रूट कर दिए जाते हैं। और जब आपका स्टार्टिंग पीरियड होता है तो वहां पर आपके सीनियर आपके साथ रहेंगे और वो आपको वॉच करेंगे कि आप कैसे काम करते हो, डॉक्टर के साथ कैसे बात करते हो, और उसी बेसिस पे वो फिर लड़के को बाद में परमानेंट करते हैं। बट अगर स्टार्टिंग में ही 10 से 15 दिन में ही उनको लग जाता है कि इस लड़के के अंदर बात करने की टेक्निक नहीं है और ना ये डॉक्टर को कन्विंस कर पा रहा है अपना प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो हो सकता है कि आपकी 7 दिन के अंदर ही छुट्टी हो जाए। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर किसी टाइप का इंटरव्यू नहीं होता है, यहां पर पर्सनल रिलेशन के बेसिस पे ही, जान पहचान के बेसिस पे ही पोस्टिंग दे दी जाती है। तो यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है और इस वजह से सैलरी स्केल भी काफी ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पर्सन, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को काफी अच्छी सैलरी दी जाती है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रीज। उसी हिसाब से अगर जो मार्केटिंग में पर्सन काम कर रहे हैं और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो जो अपना टारगेट है, जो उनका सेल का जो टारगेट है उसको वो बहुत अच्छा अचीव करते हैं, साथ ही साथ उससे भी आगे वो अपनी सेल को पहुंचा देते हैं, तो कंपनी उनको काफी अच्छी फैसिलिटीज देती है। पर ईयर कंपनीज जो होती है वो उनको गिफ्ट प्रोवाइड करवाती हैं और कई भारत के अंदर ऐसी कई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अपने मार्केटिंग के पर्सन को अच्छा परफॉर्म करने की वजह से फॉरेन पैकेजेस विद फैमिली प्रोवाइड करवाती हैं और काफी लोग जो हैं वो फॉरेन जाते भी हैं और विजिट भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो फार्मा इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने मार्केटिंग टीम को काफी अच्छा ध्यान रखती हैं और उनको समय समय पर सैलरी इंक्रीमेंट और काफी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट तो है ही, बट इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और कंपनी ये चीजें जानती भी हैं। इसी वजह से, और ये सारी चीजें आपको इंडस्ट्री के पर्सन्स के साथ नहीं मिलेगी ना, उनको साल के हिसाब से कोई गिफ्ट दिया जाएगा, भले वो कितना अच्छा प्रोडक्शन कर लें, कितनी अच्छी क्यूसी लैब के अंदर टेस्टिंग कर लें या क्यूए के अंदर बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन कर लें, ऑडिट पास करवा दें, कोई भी उनको ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जाती है। फॉरेन टूर उनको नहीं ऑफर किए जाते हैं। वहीं मार्केटिंग टीम के अंदर अगर कोई मार्केटिंग में कोई एमआर है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, सेल को इंक्रीज करता है, टारगेट बढ़ा देता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से गिफ्ट भी दिए जाएंगे और उसको फिर पैकेजेस भी ऑफर किए जाएंगे, फॉरेन पैकेजेस। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है खासकर मार्केटिंग के लोगों के लिए। यहां पर जो एक इसका नेगेटिव पॉइंट है खासकर मार्केटिंग लाइन का, वो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर सोशल लाइफ जो होती है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। सोशल लाइफ से मतलब है कि जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाएंगे, आपका एरिया जो है, खासकर मार्केटिंग का जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा। पहले जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे एज ए एमआर, तो आपको केवल अपने एरिया के अंदर ही मार्केटिंग करनी होगी, बट जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाएंगे आपका एरिया बढ़ता जाएगा। पहले आपको एक डिस्ट्रिक्ट के अलावा 2-3 डिस्ट्रिक्ट और दे दी जाएंगे आसपास के, उसके बाद आपको हो सकता है कि आपको फिर पूरे के पूरे एरिया दे दिया जाए। एरिया का मतलब है कि एक साथ आपको 4, 5, 6 या 7 पूरे डिस्ट्रिक्ट दे दी जाए, वहां पर आपको जा जाके मार्केटिंग करनी पड़े। आपके अंडर में जो दूसरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो काम करने लग जाएं। उसके बाद आप डायरेक्ट पूरे स्टेट को कंट्रोल करने लग जाए, मतलब स्टेट को पूरा देखें। इससे होगा यह कि आपको आपके घर से दूर रहना पड़ेगा, आपको समय समय पर अलग अलग शहरों में जाना पड़ सकता है, जिस वजह से आपको आपकी फैमिली के साथ आप ज्यादा समय नहीं बिता पाएंगे। तो उससे होता यह है कि आपकी सोशल लाइफ धीरे धीरे खत्म होती जाती है और आप इधर से उधर केवल ट्रेवलिंग ही करते रह जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से काफी लड़के जो होते हैं मैंने देखे हैं जो बहुत टाइम बाद, मतलब 5 साल, 6 साल, 7 साल तक इस लाइन में होने के बाद भी इस लाइन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी सोशल लाइफ जो होती है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। यहां पर जो मार्केटिंग लाइन है उसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप अपने मन हिसाब से काम कर सकते हैं। हिसाब से काम करने का मतलब यह है कि आपको यहां पर डॉक्टर टू डॉक्टर कॉलिंग करनी पड़ती है और रूल ये कहता है कि आपको 1 महीने के अंदर एक डॉक्टर से केवल आप 2 बार ही मिल सकते हैं। तो यहां पर होता यह है कि अगर आप 2 बार मिल सकते हैं और उसके लिए आप कभी भी जा सकते हैं, चाहे कोई डॉक्टर शाम को बैठता हो तो आप शाम को मिल लीजिए, कोई डॉक्टर सुबह बैठता हो तो सुबह मिल लीजिए, कोई दोपहर को बैठता हो तो दोपहर को मिल लीजिए। मतलब आप अपने हिसाब से टाइम को सेट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से डॉक्टर से आके विजिट
कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी टाइप का टाइम बाउंडेशन नहीं होता है इस लाइन के अंदर, ये बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर आपको 9 to 5 जॉब करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक फंडा है वो है टारगेट अचीव करना। तो आप अगर अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं तो कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको बस डॉक्टर को कॉलिंग करनी है और वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो क्योंकि कंपनी को मतलब केवल टारगेट से उसकी सेल बढ़नी चाहिए, वो कैसे बढ़ रही है वो आपकी जवाबदारी। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो मार्केटिंग लाइन होती है वहां पर डिपार्टमेंट भी वेरी करते हैं। डिपार्टमेंट से मतलब है कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो केवल बच्चों के प्रोडक्ट बनाती हैं, तो आपको उन्हीं की मार्केटिंग करनी है। मतलब बच्चों के प्रोडक्ट मतलब जो केवल बच्चों के लिए जो दवाइयां होती हैं वो, तो आपको केवल बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं केवल उनके साथ डील करनी है, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो केवल न्यूरोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाती हैं, मतलब दिमाग से रिलेटेड, तो उन्हीं डॉक्टर्स के साथ आपको रिलेट करना है। कोई कार्डियक ड्रग बनाती है या कार्डियक डिपार्टमेंट आपको मिलता है, तो आपको केवल हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं, दिल के जो डॉक्टर होते हैं, केवल उनके साथ कॉल करना है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, जैसे सिप्ला के पास अलग अलग डिपार्टमेंट है मार्केटिंग के, उनका कार्डियक डिपार्टमेंट अलग है, अस्थमेटिक डिपार्टमेंट अलग है, न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलग है। तो और सभी के एमआर जो होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो केवल उनको उन पर्टिकुलर डॉक्टर्स के साथ ही डील करना होता है जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। वहीं कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो पूरे दुनिया भर के प्रोडक्ट बनाती हैं, जो छोटी कंपनियां, जैसे सर्दी जुकाम बुखार इस टाइप की, जब आप कोई विटामिन की गोलियां, तो इस टाइप के अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आपको पूरे शहर के डॉक्टरों के साथ मिलना पड़ेगा, उन सभी के साथ आपको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। यहां तक कि आपको गांव-गांव जाके भी आरएमपीज होते हैं या जो बहुत छोटे डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ भी डील करना पड़ सकता है। तो मेडिकल मार्केटिंग लाइन होती है ना, उसका सबसे अच्छा फायदा तब आपको मिलेगा जब आप एक केवल पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ जुड़ जाएंगे। तो आपको केवल सिलेक्टेड डॉक्टर्स के साथ मिलना है और आपका टारगेट भी काफी छोटा होगा, तो यहां पर आपको फायदे काफी होने वाले हैं। बट अगर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं जो पूरे दुनिया भर के प्रोडक्ट बनाती है और सभी डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपको बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ कॉलिंग करनी पड़ सकती है। तो यहां पर इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या फार्मा मार्केटिंग लाइन होती है उसको मैंने सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है उन स्टूडेंट के लिए जो कि इस लाइन में आना चाहते हैं, और खासकर फ्रेशर स्टूडेंट या जो अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।